नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश हसमुंड यूट्यूब चैनल सैनिक झुंझुनू से। पिछले वीडियो के अंदर हमने मेंटल एबिलिटी में महत्वपूर्ण अध्याय डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण के पार्ट फर्स्ट के अंदर दिशाओं से संबंधित क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी चैप्टर का आगे का जो भाग है वो आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए आप, अब यदि आपको क्वेश्चंस दे रखा हो कि एक व्यक्ति सबसे पहले पूर्व दिशा में मुड़ करके चलता है, सबसे पहले बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और वो बाजार पहुंचता है। सवाल में पूछा आपसे कि वो घर से बाजार किस दिशा में है या बाजार से उसका घर किस दिशा में है। जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, आपको चलना ही होगा। किस प्रकार से, देखिए आप, सवाल मेरे लिए, मैंने कहा एक व्यक्ति सबसे पहले पूर्व दिशा में चलता है, ये लो पूर्व दिशा के अंदर। अभी मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, आपको दूरी नहीं दे रखी है। जब आपको दूरी नहीं दे रखी हो, मुड़ने के लिए बोलता है, तो आप लगभग जो है सारी डिस्टेंस इक्वल मान करके चलेंगे। आप सबसे पहले पूर्व दिशा के अंदर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर आएगा? यदि आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट हैंड आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट हैंड आएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, ये लो दाएं मुड़ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है तो ये लो बाएं मुड़ गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाहिने मुड़ गया और यहां पर बाजार पहुंच गया। वो बाजार पहुंच गया और यहां पर उसका घर था। मैंने कहा अब वह घर से किस दिशा के अंदर, कहां से? घर से। तो घर से यहां से, और वो कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। आप इसको डायरेक्ट मिला दें, यहां पर फर्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है उनको डायरेक्ट मिला दें आप, बिल्कुल एक सीधी रेखा के अंदर। अब आपको क्या देखना है? घर से किस दिशा के अंदर है, तो घर से ये दिशा कौन सी होती है आपके पास में? आप जानते हैं दक्षिण पूर्व। तो घर से कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व। और यदि वो पूछता उसका घर किस दिशा में है या बाजार से किस दिशा में है, तो बाजार से देखिए वो घर की तरफ चलेगा, तो कौन सी दिशा हो गई है? ये दिशा हो गई है आपके पास में उत्तर पश्चिम। देखो बच्चों, इस प्रकार के जो भी सवाल होते हैं, दिशा संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर हमेशा दिशा भ्रमित का, यहां पर आपको सबसे लास्ट जो लाइन है क्वेश्चंस की, वो ये आपको देखनी होगी, वो दिशा कहां से पूछ रहा है। घर से पूछता है तो घर से आप चलो बाजार की तरफ, कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व। मैंने कहा उसका घर किस दिशा में है, तो बाजार से घर की तरफ चला, कौन सी दिशा में चला? उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर आया आपके पास में उत्तर पश्चिम। और लेता हूं मैं एक सवाल। एक व्यक्ति सबसे पहले दक्षिण दिशा में कुछ दूरी तय कर, ये लो अपने दक्षिण दिशा में कुछ दूरी तय कर सर्वप्रथम बाएं मुड़ता है, सर्वप्रथम बाएं मुड़ता है, ये लो बाएं मुड़ गया। फिर वह दाहिने मुड़ता है, ये लो दाहिने मुड़ गया। फिर वह दाहिने मुड़ता है, ये लो दाहिने मुड़ गया। और अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान ये रहा उसका, यहां से डायरेक्ट, और यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया है, तो डायरेक्ट इसको मिला दो। ये लो प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा के अंदर हो गया? दक्षिण दिशा के अंदर। या उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा के अंदर है, तो यहां पहुंच गया, यहां से प्रारंभिक स्थान की तरफ चलो, तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर हो गई आपके पास में। ऐसे ही एक सवाल और लेता हूं मैं। एक व्यक्ति सबसे पहले पश्चिम दिशा में कुछ दूरी तय कर घर से चला, या पी पॉइंट एक है, पी पॉइंट है, यहां से पश्चिम दिशा में चला, कुछ दूरी तय की, सर्वप्रथम बाएं मुड़ता है, ये लो सर्वप्रथम बाएं मुड़ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर ये लो बाएं मुड़ गया। फिर वह दाएं, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह ये लो बाएं मुड़ गया। कहां पहुंच गया? प्रारंभिक स्थान पर ही पहुंच गया प्रारंभिक स्थान पर। और फिर वह दाहिने मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ गया, ये लो। बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान ये था, यहां से कौन सी दिशा हो गई है आपके पास में? यहां से हो गई पूर्व। और उसको वापस पी बिंदु तक जाने के लिए, पी बिंदु तक जाने के लिए किस दिशा में चलना होगा? पश्चिम दिशा में चलना होगा। तो जब भी आपके पास में दाएं बाएं बाएं दाएं ये दे रखा हो, और यदि ये पूछ लेता है कि किस दिशा में गतिमान है, वो क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे पार्ट फर्स्ट के अंदर। अब पार्ट सेकंड में कौन से क्वेश्चंस लिए मैंने? यदि आपको शुरुआत से लास्ट वाली दिशा दे रखी हो या लास्ट वाली डायरेक्शन से फर्स्ट में जाने के लिए किस दिशा में उसको चलना होगा, ये क्वेश्चंस करेंगे आप इस प्रकार से। अब कुछ क्वेश्चन दिशा भ्रमित वाले कैसे देता है आपको? मैंने कहा
एक व्यक्ति अपना सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा है। कैसे खड़ा है? सिर नीचे पैर ऊपर, सिर नीचे है पैर ऊपर करके इस प्रकार से खड़ा है कि उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है। मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी? इस दिशा में उसका मुंह है। बताओ उसके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? आप क्या करेंगे? आप होकर के देखोगे, दक्षिण पूर्व की ओर तरफ होकर के देखें, उल्टा होकर के देखें, फिर पड़ोसी से पूछेंगे आपकी मेरा बाएं हाथ किधर है, दाएं हाथ किधर है। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दे रखा हो, सिर नीचे है पैर ऊपर है और मुंह कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा की, जिस दिशा के अंदर उसका मुंह है उसकी विपरीत दिशा में सीधे खड़े हो। तो ये देखिए आप, इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम, सीधे खड़े हो गए। मैंने कहा उसके बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा है? तो देखिए आप बाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं कौन सा करोगे आप? पश्चिम, पश्चिम दिशा हो गई। नो नो, मैंने आपको बताया है दिशाएं कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो दाएं, मैंने कहा बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा है? बाएं का तरफ कितना डिग्री? 90 डिग्री। बाएं का तरफ 90 डिग्री, तो 45 ये हुआ है, 45 और चला तो कौन सी दिशा होगी आपके पास में? ये दिशा होगी दक्षिण पश्चिम दिशा। बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। यदि यहीं पर मैं कहता है एक व्यक्ति अपना सिर नीचे पैर ऊपर करके इस प्रकार से खड़ा है कि उसका मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो उसके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो दक्षिण पूर्व की विपरीत दिशा ये आई गई आपके पास में दाएं हाथ की ओर। इसका मतलब दाईं तरफ अपने को चलना, और कितना डिग्री चलना है? 90 डिग्री चलना है। तो 90 डिग्री पर कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। इसी प्रकार मैंने कहा एक व्यक्ति जिसके घर का दरवाजा पूर्व दिशा में है। घर का दरवाजा कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। घर का दरवाजा पूर्व दिशा के अंदर है। घर में प्रवेश कर रहा है वो, सबसे पहले बाएं मुड़ता है, ये लो बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ करके ड्राइंग रूम या कोई सा भी जो रूम है उसके अंदर पहुंचता है। अब बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा के अंदर है? तो देखिए सबसे पहले ही क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की? आपको दे रखा है एक व्यक्ति जिसके घर का दरवाजा पूर्व दिशा में है, तो दरवाजा यदि पूर्व दिशा के अंदर होगा तो आप जब एंट्री करोगे उल्टे होकर के थोड़ी चलोगे। जब दरवाजा पूर्व दिशा के अंदर है, दरवाजा पूर्व में है, तो व्यक्ति किधर एंट्री करेगा? पश्चिम दिशा में। इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन कौन सी हो गई आपके पास में? पश्चिम। स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी पश्चिम हो गई। तो बस ध्यान देने बात यही है कि जिस दिशा के अंदर उसका दरवाजा है तो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, तब उसकी विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा। पश्चिम आ गई, फिर बाएं से दायां चला गया, दाएं से बायां चला गया, क्या बच गया? लेफ्ट बच गया आपके पास में, मतलब बायां बच गया एक, और लेफ्ट बच गया। इसका मतलब कितना? 90 डिग्री। और पश्चिम दिशा कौन सी होती है? ये पश्चिम दिशा होती है। और लेफ्ट बचा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कौन सी होगी? दक्षिण। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा के अंदर है? दक्षिण दिशा के अंदर है। और अब यदि ये देर होता है एक व्यक्ति घर से निकलता है और सबसे पहले दाएं बाएं, तो दरवाजा पूर्व में है और तो घर से निकलेगा तब तो वो स्टार्टिंग डायरेक्शन वही पूर्व ही होगी। तब यहाँ पर कोई भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर जब घर के अंदर प्रवेश करेगा तो बस जो डायरेक्शन गेट की है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्टार्टिंग डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट हो गई। फिर दाएं बाएं बाएं दाएं जो भी है, जो बच जाएगा उतना डिग्री, और उस दिशा के अंदर आप चला देंगे आप, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है।
देखें त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण जिसका मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होता है, कर्ण होता है आपके पास में, यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी कर्ण की। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण यदि आपको याद करना, तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। और इसी के अकॉर्डिंग अपन यदि आधार ज्ञात करना हो, अपने को वैसे मोस्टली यही ज्ञात करना होगा, लेकिन फिर भी यदि आधार ज्ञात करना हो तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या लंब ज्ञात करना हो तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब यदि आपके पास में त्रिभुज दे रखा हो, यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं में से कोई सी भी 2 भुजाएं आपको ज्ञात हो, तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मैं एग्जांपल लेता हूं मेरे लिए। देखिए आप, सबसे पहला सवाल मैंने कहा, एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। ये लो, घर से चला पूर्व दिशा के अंदर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह ये लो दाहिने मुड़ गया और 4 किलोमीटर। अब एक बात ध्यान दें, जब भी आप इस प्रकार से डिस्टेंस और ये जो डायग्राम बनाते हैं, तो एक आइडिया आपका सही होना चाहिए। आपने जैसे 3 किलोमीटर इतना बनाया है, तो 4 किलोमीटर ये नहीं कि 4 आपने इतना सा बना दिया, ये कर दिया ना। यदि इस प्रकार से 3-4 बार चल जाएगा तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी ये, तो इसलिए थोड़ा आइडिया सही होना चाहिए। यदि 3 किलोमीटर ये बढ़ाया तो 3 इससे थोड़ा, 4 इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब वह घर से कितनी दूरी व किस दिशा के अंदर, यहाँ पहुँच गया, वो पहले यहाँ पर था, अब व्यक्ति यहाँ पहुँच गया। अब वो कितनी दूरी व किस दिशा में, तो आप सोच रहे हो दूरी तो 3 और 4 7 हो गई, नो। आप ये मानो आप यहाँ से यहाँ गए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ गए, आपकी इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी वाली केस में आप क्या करोगे, घर पहुंचना, आपको घर पहुंचना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से दौड़ोगे और यहाँ पहुंचोगे, बस। वो इमरजेंसी वाली केस, इमरजेंसी जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ही आपको ज्ञात करनी है कि न्यूनतम दूरी यही होगी घर पहुंचने के लिए, ठीक, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इस दूरी के लिए त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया। तो अब ये दूरी कैसे ज्ञात करोगे, कर्ण हो गया, तो ये दूरी x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25, बोले तो कितना 5। तो ये दूरी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। अब दूरी 5 किलोमीटर आ गई, आपको ऑप्शन में 2 ऑप्शन में दे रखा हो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर देखते डायरेक्ट टिक लगा दो एग्जाम्स के अंदर, नो। ध्यान से देखना आप लास्ट लाइन, वह घर से कितनी दूरी व किस दिशा में है। घर से दूरी तो आ गई, घर से किस दिशा में, घर यहां पर है, यहां से देखो दिशा कौन सी आ गई है, दक्षिण पूर्व दिशा। या वो ये पूछ ले कि अब उसका घर कितनी दूरी व किस दिशा में, घर की कितनी दूरी व किस दिशा में, घर यहां से घर चल रहा है वो, तो बोलो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। तो बस ये हमेशा ध्यान दें आप, सबसे सवाल की जो लास्ट लाइन है ना, वो ये सबसे मेन सवाल सही या गलत करने का। तो डिस्टेंस आ गई आपके पास में, लेकिन दूरी आप देखेंगे घर से। कई बार क्या हो जाता है, वो आप जल्दबाजी के अंदर एग्जाम्स के अंदर कि टाइम बचाओ टाइम बचाओ, अरे टाइम नहीं बचाओ, साल भी बचाना है अपने को, नहीं यही मिलेंगे फिर। हाँ, तो शुरुआत में वो बाजार से चला 3 किलोमीटर चला, फिर ये इधर चला गया और घर पहुंच गया, और आपसे कहे, और सवाल पढ़ते पढ़ते लास्ट के अंदर आप भूल जाओ कि हाँ, लास्ट में आप सोचो घर से तो चला था, लेकिन मालूम चला घर यहाँ पहुंचा वो। मैंने कहा घर से किस दिशा के अंदर है और कितनी दूरी पर है, तो घर से ये रहा, घर से ये रहा, ये लो, ये दिशा होगी और ये होगी, ठीक है। या इसकी जगह पॉइंट दे रखे होंगे, पी से चला क्यू तक चला, इतना दूर चला, फिर दाएं मुड़ा क्यू आर पॉइंट पर पहुंचा, फिर टी पर पहुंचा, तो पी से क्यू टी की या आर की जो दूरी क्या है, इस प्रकार से। अब देखिए मैं और लेता हूं एग्जांपल। एक व्यक्ति सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ये दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला, ये लो बाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये लो बाएं मुड़ गया, ये 2 किलोमीटर चला गया। अब बताओ वह घर से कितनी दूरी व किस दिशा में है,
या प्रारंभिक स्थान ये था उसका, और यहाँ पहुँच गया। तो आपका सबसे पहला काम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मिला हो आपको, ये दूरी ज्ञात करनी है आपको। अब ये दूरी किस प्रकार से ज्ञात करोगे, ये जो दूरी अक्ष है ये ज्ञात करनी है आपको। तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ इस प्रकार से, बोलो एक त्रिभुज की रचना हो गई। तो जब भी इस प्रकार से डायग्राम हो आपको तो त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज बनाना क्या, आपको कर्ण ज्ञात करना है। देखें आप, ये डिस्टेंस आपको मालूम ही है 3 है, तो ये भी 3 ही होगी। लेकिन ये दूरी कैसे ज्ञात करोगे आपको मालूम टोटल 4 है, जिसमें से 2 तो ये चली गई, ये दूरी कितनी बच गई आपके पास में 2। आपको तो यही काम में लेनी है, 3 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, और ये कर्ण ज्ञात करना है, ये त्रिभुज। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 √13। तो ये दूरी कितनी आ गई, √13 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई आपके पास में। और घर से दिशा पूछ रहा है तो घर यहाँ पर था, यहाँ से अब कौन सी दिशा के अंदर है, ये दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर है। और लेता हूं मैं एग्जाम्पल, देखें आप, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ये लो पश्चिम दिशा के अंदर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चले, बाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला, ये लो दाहिने मुड़ गया 3 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चला, ये लो बाएं मुड़ गया और ये लो 4 किलोमीटर। अब मैंने कहा वह प्रारंभिक स्थान मतलब यहाँ से कितनी दूरी वह किस दिशा के अंदर है। तो आप डायरेक्ट इसको आप मिला दें, ये लो मिला दिया मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर मिला दिया। ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। और मैंने क्या बताया, इसके लिए ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज कैसे बनाए, मैं इसको आगे बढ़ा दूँ मैं, और ये मिला दिया, तो ये आपके पास में त्रिभुज बन गया त्रिभुज। और ये क्या ज्ञात करना अपने को, कर्ण ज्ञात करना है, ये एक्स। या ये त्रिभुज यो भी बना सकते थे आप, ये भी बना सकते थे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो 3 तो ये आ गई, 5 ये आ गई, टोटल दूरी कितनी हो गई 8। और ये दूरी कितनी आ गई, 3 तो ये आ गई, 4 ये आ गई, ये कितनी आ गई 7, ये दूरी 7 आ गई। ऐसे करते तो भी यही बात है, 5 और 3 ये कितनी 8 है, और ये कितनी 7। कैसे भी कर लें, ये त्रिभुज ऐसा बना लें या इस प्रकार से बना लें। अब ये अपने को कर्ण ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर कितना 64 और 7 का स्क्वायर कितना 49। तो ये कितना आ गया आपके पास में 113 √113 किलोमीटर। ये दूरी आ गई √113। और मैंने कहा अब उसका घर किस दिशा में है, घर यहाँ पर था, अब यहाँ से वो चल रहा है घर की तरफ, तो ये दिशा कौन सी हो गई आपके पास में, उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व और √113 ये दूरी आ गई आपके पास में। और लेता हूं मैं एक एग्जांपल, मैंने कहा एक व्यक्ति पूर्व दिशा के अंदर 5 किलोमीटर चलता है, ये लो पूर्व दिशा के अंदर चला 5 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ये लो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई, इस पे 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब काफी लोग क्या करेंगे, कि 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, इसको आप डायरेक्ट यहां मिला देंगे। गड़बड़ करेंगे या आप लोग, और गड़बड़ एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर जो है वो करवाएगा भी, क्योंकि ऑप्शन इसी प्रकार का दे रखा होगा। यदि ये सवाल आपको दे दिया तो आप श्योर गलती करोगे। क्या गलती करोगे, आपसे पूछेगा अब वह घर से कितनी दूरी व किस दिशा में, तो आप कहेंगे वो प्रारंभिक स्थान पर, पहला ऑप्शन होगा प्रारंभिक स्थान पर। क्यों, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई और 5 ये हो गई, ये लोग प्रारंभिक स्थान पर पहुंच गया, वो घर पर ही पहुंच गया वो। तो आपका पहला आंसर ये होगा कि प्रारंभिक स्थान पर, जबकि प्रारंभिक स्थान पर नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, देखिए आप रीजन, क्योंकि यहां क्यों नहीं पहुंचेगा, इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि अब आप कह रहे होंगे क्यों नहीं पहुंचेगा, 5 ये 5 ये 5 ये तीनों भुजाएं समान है, संभव त्रिभुज बन गया। लेकिन आपको ये नहीं मालूम संभव त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। संभव त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री, जबकि ये दिशाएं जो हैं यहाँ पर कितना डिग्री, 45 डिग्री का एक कोण बन रहा है दिशाओं के बीच में। 8 दिशाएं हैं, सब 45-45 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर जब 45-45 का बन रहा है तो 45 ये तो 135 हुआ, कैसे मिल सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर घर पर नहीं पहुँचेगा, पहली बात ये। तो ये गड़बड़ मत कर देना प्रारंभिक स्थान वाली ना, इससे कुछ दूरी पर पहुँचेगा यहाँ पर।
अब घर यहां पर है और यहां पहुंच गया, तो अपने को ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी मैंने x मान ली, ये दूरी ज्ञात करनी है आपको। अब ये दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वही बात, त्रिभुज बनाना अपने को, मैंने ये लाइन खींच दी है, इसको पूरा मिला दिया ये दूरी, और ये इतनी सी दूरी मैंने क्या मान ली, x मान ली। अब ये त्रिभुज बन गया। अब ये त्रिभुज बन गया, लेकिन त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण कितनी होगी, 5 + x, ये दूरी होगी 5 + x, कर्ण ये होगी और आधार लंबी ये आ गया आपके पास में। अब देखें आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो कर्ण बराबर √5 का स्क्वायर 25 प्लस इस 5 का स्क्वायर 25, तो 5 + x बराबर √50। तो x बराबर, तो 5 + x बराबर 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 × 2 लिख सकता हूँ, और 25 का कितना हो गया 5√2, तो 5 + x बराबर ये आ गया, तो x बराबर हो गया 5√2, और ये 5 उधर जाएंगे तो -5, 5 कॉमन आ रहा है, फिर √2 - 1। अब √2 का मान आप जानते हो 1.414 - 1। अब 5 गुणा क्या बच गया आपके यहाँ से 0.414, तो ये हो गया 5 × 20 2.07 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई आपके पास में, ये दूरी कितनी आई है आपके पास में 2.07, ये दूरी आई है आपके पास में। लेकिन अब वो दिशा के अंदर और गड़बड़ हो जाएगी। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान ये रहा, यहाँ से कौन सी दिशा के अंदर हो गया, ये पश्चिम में, कौन सी दिशा होगी, पश्चिम, या उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान पर जाने के लिए किस दिशा में चलना होगा, उसको पूर्व दिशा के अंदर चलना होगा। तो डिस्टेंस इस प्रकार से आ गई 2.07 किलोमीटर, और दिशा घर से किस दिशा के अंदर है, वो पश्चिम दिशा के अंदर है। अब देखें दिशा के अंदर जितने टाइप के सवाल पूछता है यहाँ पर, वो सारे टाइप्स अपन ने कर लिए यहाँ पर दिशा के अंदर, इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछता आपसे, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं दिशाओं से संबंधित। और भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, आपके सारे सॉल्यूशंस होंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा छात्रों, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सैनिक झुंझुनू को, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के अंतर्गत मैथ्स और रीजनिंग के सारे चैप्टर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर चैप्टर वाइज हर बिंदु पर अध्ययन करवाया जाएगा। आप घर बैठे आराम से सारा अध्ययन कर सकते हैं, आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी, यह मेरा विश्वास है, यह आपको विश्वास दिलाता हूं मैं। जितना पढ़ाया जाए उससे अलग कुछ भी नहीं आता एग्जाम्स में, यह मेरा पिछले 24 साल का अनुभव है। ओके, आपको कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा ताकि उसमें सुधार किया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि जो भी वीडियोस जो हैं आपको तुरंत सबसे पहले आपको देखने को मिले, आप तुरंत उसका सूचना आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।